नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत और बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें केवल 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड और आसपास के पंचायतों में राशन डीलर मनमानी कर रहे हैं। जन वितरण केंद्र समय पर नहीं खुलते, जिससे उपभोक्ता खाली हाथ लौट रहे हैं। महीने में केवल 5 से 7 दिन ही राशन वितरण होता है। मुजफ्फरपुर में एक आभूषण कारोबारी से 20 लाख रुपए की ठगी हुई है। आरोपी राहुल कुमार ने 9 किलो चांदी की ईंट के विपत्र में फर्जीवाड़ा कर शून्य चांदी को 53% बताया। ठगी का पता तब चला जब चांदी खगड़िया में जेवरात बनाने भेजी गई। बिहार के पटना में सोमवार को छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज से गांधी मैदान की ओर मार्च कर रहे छात्रों को जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोका। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। खगड़िया जिले के लिए खुशखबरी है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से उमेश नगर ओलापुर गंगौर बाईपास रेल लाइन का निर्माण होगा। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद मिट्टी जांच प्रक्रिया चल रही है। यह 7 किलोमीटर लंबी लाइन खगड़िया स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव कम करेगी। बिहार में सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि निर्धारित तिथि तक ही केवाईसी न कराने पर नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं। केंद्रीय बजट 2026 से 27 की वीबीजी रामजी योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अधिक दिनों तक काम मिलेगा। पंचायतों की भागीदारी भी 50% तक बढ़ाई गई है। पटना में बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर भीषण सड़क हादसे में 2 लग्जरी कारों की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पेशकार समेत 3 लोग घायल हो गए। हालांकि कारों में लगे एयरबैग खुलने से 8 लोगों की जान बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो गया है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत ही सरकार और विपक्ष के टकराव से हुई। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ, जबकि 3 फरवरी को राज्य का बजट आएगा। मुंगेर में बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक 25 केंद्रों पर शुरू हो गई है। कुल 16,826 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या अधिक है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2 फरवरी से शुरू हुई, जिसमें पटना सहित कई केंद्रों पर सख्त जांच के कारण परीक्षार्थियों को परेशानी हुई। मुस्लिम छात्राओं से हिजाब और अन्य छात्रों से जूते बेल्ट उतरवाए गए। देर से पहुंचने के कारण दर्जनों परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सोमवार से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो रही है, जो 13 फरवरी तक चलेगी। इसमें 13 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी वीडियोग्राफी और 2 स्तरीय तलाशी जैसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार में फरवरी के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि वर्षा कम होगी। सुबह शाम पछुआ हवा के कारण हल्की ठंड बनी रहेगी। अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी भागों में घना कोहरा और ठंड का प्रभाव रहेगा। बोधगया अब केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक संगम बन गया है। यहाँ पर्यटकों की बढ़ती संख्या स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है, जिससे होटल गाइड और छोटे व्यवसायों को रोजगार मिल रहा है। विभिन्न देशों के बौद्ध मठ इसकी शोभा बढ़ाते हैं। बिहार में सासाराम में किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ है। 6 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में किसानों की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी। सरकार ने पशुधन के माध्यम से गांवों में आर्थिक समृद्धि लाने के लिए बजट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देश भर में 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और 1.5 लाख पशु देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने की योजना है। झारखंड के पाकुड़ में शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में छात्रों की कम उपस्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों का नामांकन रद्द किया जाएगा और संबंधित प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के आत्मविश्वास और विकासशील सोच को मजबूत करता है। देहरादून के मच्छी बाजार में एक युवती गुन्नू श्रीवास्तव की चापर से गला काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवती को सड़क पर बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक ने 2 दिन पहले ही आरोपी के खिलाफ धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। गुरुग्राम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 50 मीटर से कम हो गई और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली जयपुर हाईवे समेत प्रमुख सड़कों पर यातायात धीमा हो गया।
केंद्रीय बजट में खरखौदा आईएमटी के विस्तार पर जोर से सोनीपत को नई पहचान मिल रही है। यह क्षेत्र हरियाणा का नया औद्योगिक केंद्र बन रहा है। 5,800 एकड़ में फेज 2 विकसित होगा, जिससे मारुति जैसी कंपनियों के साथ अन्य उद्योग भी आकर्षित होंगे। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उद्योगों में कुशल मैनपावर की कमी दूर करने के लिए एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल उद्योगों को अपनी आवश्यकतानुसार कर्मचारी ढूंढने और नौकरी चाहने वालों को रिज्यूम अपलोड करने का मंच प्रदान करेगा।